लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अनाउंस होती है कि टीम 1 की 40 बैटर की स्पीच के बाद ये कंपटीशन यहीं पर खत्म होती है और सारी जजेस डिस्कस करने के बाद अपने रिजल्ट बताएंगे और यहाँ पर सारी जजेस एक रूम में चली जाती है और यहाँ पर सब बैठे हुए होते हैं। तो एक जज सारी जज को बोलती है कि कौन कौन टीम 1 को वोट देना चाहता है अपना हाथ खड़ा कर सकता है और यहाँ पर जज टीम 1 को वोट देते हैं और उसके बाद बोलती है कि कौन कौन टीम 2 को वोट देना चाहता है और यहाँ पर टीम 2 को भी 3 वोट मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 वोट ऐसी होती है कि वो किसी को भी वोट नहीं दिए होते। तो उन्हें पूछती है कि आप किसी को वोट देना नहीं चाहते हैं तो जज बोलती है कि कंपटीशन टक्कर का था इसीलिए हम थोड़ा सा कंफ्यूज है कि हम किसे वोट दें। और यहाँ पर एक लड़की जज होती है और सबको बोलती है कि गेम शुरू होने से पहले कुछ प्लेयर अपने अपने सीट बदले थे। ये सुनकर एक जज हंसने लगती है, उसे बोलती है कि गेम खत्म होने के बाद मुझे असल में पता चल गया था कि वो अपने सीट क्यों बदले थे। और पीछे से एक जज उठकर आकर बताती है कि कारण ये कि टीम 2 पहले टीम 1 में थी और उन दोनों की टीम में थोड़ा सा अनबनी हो गई इसीलिए टीम 2 अलग हो गई। और बताती है कि टीम 1 इसलिए अपना सीट चेंज की हुई क्योंकि टीम 1 की पहला डिबेटर टीम 2 की 4th डिबेटर का गर्लफ्रेंड है और रूल के अनुसार पहला डिबेटर 4th डिबेटर के साथ लड़ने लगेगा इसीलिए वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ लड़ना नहीं चाहता इसलिए वो अपना सीट बदल दिया। और बताती है कि टीम 2 अपना सीट इसलिए बदला क्योंकि टीम 1 की सीट के बदलने के बाद उनकी प्लान में कुछ बदलाव ना आ जाए इसलिए टीम 2 सीट बदल दिया। ये सुनकर वो लड़की रिपोर्टर बोलती है कि टीम 1 ने तो अपने बात का विरोध बहुत ही अच्छे से किया लेकिन उसे आगे ले जाने के लिए उसने ज्यादा कुछ किया नहीं। तो उसके बाद हमें सेव और लिंगन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो फर्स्ट राउंड में लड़ रहे होते हैं और उनका टॉपिक होती है कि बेकार का चीज भी काम का होती है और यहाँ पर सेव तो उसे फंसा ही देती है और यहाँ पर लिंगन और कुछ बोल नहीं पाता। और जैसे ही फर्स्ट राउंड खत्म होती है जो इसके बारे में बात कर रही होती है कि उसने जानबूझकर इस टॉपिक को उलझा दिया और आगे ले जाने के लिए कुछ भी रास्ता छोड़ा नहीं है। ये सुनकर और एक चीज बोलती है कि नहीं उसने अच्छा किया, वो लोगों को ये बताना चाहती है कि बेकार का चीज बेकार का होती है। और ये देखो ससन बोलती है कि सेव ने बात को उलझा दिया और हम आगे ही नहीं बढ़े। ये सुनकर नॉन बोलती है कि होने वाला टीम बहुत ही जल्दी जवाब दे रही होती है इसलिए हम आगे नहीं बढ़े और सिर्फ अभी टेंजी के ऊपर ही उम्मीद है। और उसके बाद टेंजी खड़ा होती है और अपना ओपिनियन रखती है और उसके ओपोनेंट में डेंगली खड़ा होती है और उसकी बात को डिपेंड करती है और यहाँ पर डेंगली अपनी बातों ही बातों में टेंजी को फंसा देती है और यहाँ पर टेंजी चाहते हुए भी उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाती। ये देखकर नॉन बोलती है कि ये पॉइंट तो गया है। ये सुनकर ससन बोलती है कि कोई बात नहीं, बाद में इस पॉइंट को हम कवर कर लेंगे। और उसके बाद राउंड 2 स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर ससन नॉन को बोलती है कि हमने उनकी बात काट दी और बात पॉइंट की नहीं है। यहाँ पर लेवल जिसका ज्यादा होगा वो इस कंपटीशन को जीतेगा। और पीछे से टेंडन मैंगन को बोलती है कि उसने तो बात बहुत ही ज्यादा अच्छी की है। असल में उन दोनों को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है लेकिन उन दोनों को देखने में मजा बहुत आ रही होती है। और उसके बाद जिनान खड़ा होती है और उसकी ओपोनेंट सेव खड़ा होती है और उन दोनों में बहुत ज्यादा टक्कर के बहस होती है। और इसके बाद वो राउंड 2 के बारे में बात कर रही होती है सारी जजेस। तो यहाँ पर एक जज बोलती है कि सेकंड राउंड में टीम 2 ने बहुत ही ज्यादा अच्छी कोशिश की थी। ये सुनकर और एक जज बोलती है कि टीम 1 भी कोई गलती नहीं की थी। ये सुनकर वो लड़की जज बोलती है कि फिर भी उन दोनों की टीम में काफी बहस हो गया था। तभी हमें राउंड 2 की सीन दिखाई देते हैं जहाँ पर कि मानन के सामने जिनान खड़ा हुआ होती है और यहाँ पर मानन अपनी बातों ही बातों में जिनान को आहिस्ता आहिस्ता फंसा रही होती है। और ये देखो रेंजी समझ में आ गई होती है कि हम यहाँ पर फंस जाएंगे और यहाँ पर मानन जिनान को अपनी बातों में फंसा देती है और यहाँ पर जिनान कुछ बोल भी नहीं पाता। और उसके बाद ताहो खड़ा होती है और उसके ओपोनेंट में एंजी खड़ा होती है और यहाँ पर दोनों की डिबेट चल रही होती है। तो एंजी उसे एग्जाम्पल देने के लिए बोलती है। ये देखकर फैन बोलती है कि एंजी में तो काफी दम है। ये सुनकर कोइन से पूछती है कि कैसे। फैन कोइन को बोलती है कि उसने विरोध करने की जगह बोला कि तुम अपने बात को साबित करो, इसका मतलब उसके मन में कोई भी डर नहीं है। ये सुनकर कोइन तो मुस्कुराने लगती है और बोलती है कि अगर मैं ताहो की जगह होता तो मैं लेट में आंसर देता ताकि सामने वाला डिबेटर को टाइम ना मिल सके। ये सुनकर फैन कोइन को बोलती है कि इसीलिए आज तुम यहीं पर हो और टीम पर नहीं हो। ये सुनकर कोइन को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। और दूसरी तरह ताहो और एंजी का डिबेट चल रही होती है और यहाँ पर एंजी अपनी बातों ही बातों में ताहो को फंसा लेती है और यहाँ पर ताहो चाहकर भी उसकी बात का जवाब नहीं दे पाती तो वो यहाँ पर बैठ जाती है। और जैसे ही मायूस होकर बैठती है तो मानन से समझाती है कि कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे। और यहाँ पर टेंजी भी उसे बोलती है कि जाने दो। और यहाँ पर ससन बोलती है कि उसने तो हमारी बात बुरी तरह से काट दी। ये सुनकर उन्होंने बोलती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे जितना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर ससन सही को ब्रेक लेने के लिए बोलती है तो यहाँ पर सही ब्रेक लेती है और यहाँ पर 3 मिनट का ब्रेक मिलती है जहाँ पर की कोच अपने अपनी टीम से मिल सकते हैं। तो ससन अपनी टीम से मिलने के लिए भागती हो जाती है और उसके बाद सारी मेंबर एक साथ खड़ा हुआ होती है। तो ताहो सबसे माफी मांगती है कि मैंने गलती कर दी। तो मानन उसे रुकती है और बोलती है कि कोई बात नहीं, भी हमारे पास मौका है और हम जीत सकते हैं। और यहाँ पर साहिब नॉनवे को बोलती है कि क्या तुम गेम पर आओगे। और इस टाइम पर एंजी नॉनवे को मैसेज करती है कि हम गेम पर मिलते हैं। ये देखो नॉनवे डिसाइड करती है कि वो भी गेम पर जाएगी। और ये सुनकर ताहो बोलते है कि ठीक है तुम गेम पर आओ और मैं निकल जाती हूँ। ये सुनकर टेंजी ताहो को रोक देती है और उसे बोलती है कि नहीं गेम से मैं निकल जाती हूँ। ये सुनकर ताहो बोलती है कि मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा है। तो टेंजी से बोलती है कि मैं सिर्फ बहस कर सकती हूँ और उन्हें हलाने के लिए तुम्हारी जैसी लीडर की जरूरत है जो कि उनकी बात को काट सके। और इस बात पर ताहो एग्री हो जाती है। यहाँ पर ससन सबको समझा रही होती है कि जीत और हार आखिरी मोमेंट में डिसाइड होती है और वो नॉनवे को लीड करने के लिए बोलती है और उनकी बातों का जवाब देने के लिए बोलती है और सारे मेंबर को अपने अपने बात रखने के लिए बोलती है। और यहाँ पर सारे मेंबर ससन की बात पर एग्री हो जाती है। और दूसरी तरह टीम 1 की कोच उन्हें बोलती है कि तुम अब तो अच्छा कर रही हो और बोलती है कि टीम 2 के पास बिल्कुल भी पॉइंट नहीं है इसलिए तुम उनकी तुम्हारी बातें समझने मत दो और उन्हें पॉइंट मत दो। और ये सुनकर यंग जी बोलती है कि मेरे पास उन्हें हराने का एक तरीका है। ये सुनकर कोच से बोलती है कि तो तुम इसे इस्तेमाल करो लेकिन तुम जो भी करो थोड़ा सा सोच समझ कर करना। और इस बात पर यंग जी एग्री हो जाती है। और यहाँ पर ससन सबको बता रही होती है
बताती है कि हम टीम 1 से थोड़ा सा पीछा है, लेकिन अब तो गेम आधा हुआ है और अभी भी हमारे पास मौका है। और उन्हें बताती है कि तुम टीम 1 के सारे मेंबर को अपने बातों में वापस लेकर आओ। और वो नॉनवे को बोलती है कि तुम्हारे सामने एंगजी या जिनान होंगे, इसलिए तुम आराम से अपनी बातों बोलो और अच्छे से समझाओ। और दूसरी तरह टीम 1 की कुछ उन्हें बताती है कि तुम कम टाइम में अपनी बातें रखो। और वो डेंगली को बोलती है कि वहाँ पर तुम अपना ओपिनियन भी डालो। और यहाँ पर सजन सबको बोलती है कि अगले राउंड में तुम्हें अपनी अपनी बात कहनी और उसके ऊपर अटके रहना है। और ताओ को बोलती है कि तुम सबके ऊपर नजर रखो। और वो सही को बोलती है कि तुम सवाल करना। और ननवे को बोलती है कि तुम आखिरी बातें करना। और यहाँ पर मानन को बोलती है कि तुम रुक कर खेलना और पॉइंट कलेक्ट करना। और इसके बाद पर सारे मेंबर एग्री हो जाती है। यहाँ पर टीम 1 की कुछ उन्हें बता रही होती है कि टीम 2 के पास उनकी बात साबित करने के लिए पॉइंट नहीं है, इसीलिए हमें हमारी बात को नहीं काटने देना है ताकि हम जीत सके। और इस बात पर सारी मेंबर एग्री हो जाती है। और इसके बाद टाइम खत्म हो जाती है तो सारी मेंबर यहाँ से जाने लगते हैं। और यहाँ पर ससन भी अपने सारी बातें सारे स्टूडेंट को समझा दिया होती है। जैसे ही जाने वाला होती है तो उन्हें रोक कर बता देती है कि हमारी कोच की सर्जरी सक्सेसफुल हुआ है। ये बात जैसे ही सारे स्टूडेंट होते हैं, सारे स्टूडेंट तो यहाँ पर मुस्कुराने लगते हैं। और उसके बाद सारी प्लेयर अपने अपने जगह में आ जाती है। और उसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर नॉनवे की मुकाबला एंगजी के साथ होती है। और उन दोनों के बहुत लंबी टाइम तक टक्कर चलती है, लेकिन नॉनवे अपनी बात एंगजी को मना देती है। और यहाँ पर जैसे ही एंगजी उसकी बातों पर मानती है तो यहाँ पर एंगजी का सारी टीम मेंबर तो हैरान होती है कि वो नॉनवे की बात कैसे मान ली है। लेकिन यहाँ पर नॉनवे तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसने एंगजी को पहली बार हराया है। और उसके बाद नॉनवे की सारी टीम मेंबर अपने अपने ओपिनियन लगते हैं और एंगजी के सारे टीम मेंबर उनकी बातों को रिजेक्ट करने लगते हैं। और उसके बाद कंपटीशन खत्म हो जाती है। और यहाँ पर सारे जज एक साथ बैठे हुए होते हैं और एक जज खड़ा होकर बोलती है कि तो ठीक है, कौन कौन से टीम को वोट देने वाला है। और अगले सीन में नॉनवे की सारी टीम मेंबर मैच कर एक रूम में आती है। और उन्हें देखकर ऐसा लग रही होती है कि नॉनवे की टीम इस मैच को हार चुकी होती है। लेकिन कुछ समय के बाद वो यहाँ पर हंसने लगते हैं। तभी हमें पता चलती है कि असल में वो हारे नहीं है, इस मैच को जीत चुके होते हैं। और यहाँ पर सायु भागते हुए जाकर नॉनवे को गले लगा लेती है और मनान जाकर ताओ को गले लगा लेती है। और यहाँ पर वो इतना ज्यादा खुश होती है कि यहाँ पर ससन तो रो ही पड़ती है क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं होती है कि वो चैंपियन ट्रॉफी जीतेगा। और यहाँ पर उसे देखकर टैंजी और सायु और ताओ भी रोने लगते हैं। और यहाँ पर नॉनवे और मानन उन सबको संभाल रहे होते हैं। और उसके बाद वो अपनी ट्रॉफी लेने के लिए स्टेज में जाते हैं। और दूसरी तरह से कोई भी दिखाई देता है जहाँ पर कि वो भी ऑडिशन दे रही होती है। और इस टाइम सुई भी आ जाती है और उसके साथ भी वो भी यहाँ पर ऑडिशन देने लगती है। और यहाँ पर जैसे सेंग सुई को देखती है वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर हमें नॉनवे की सारी टीम मेंबर को दिखाई देते हैं जहाँ पर कि वो अपना ट्रॉफी ले रही होती है। और यहाँ पर वो ट्रॉफी लेकर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो उनका सपना होती है ना, और उनका सपना आज पूरा हो गया होती है। और अगले सीन में नॉनवे की सारी टीम मेंबर भागते हुए हॉस्पिटल में जाती है तो नर्स उन्हें रोक देती है और उन्हें बोलती है कि अगर तुम पेशेंट के पास जा रही हो तो तुम वहाँ पर साइलेंस रखना। इस वजह से नॉनवे के सारी टीम मेंबर शांत हो जाती है और उसके पास जाती है और उन्हें ट्रॉफी देती है और बताती है कि हम इस मैच को जीत गए हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि सब साइलेंट होते हैं तो मानन बताती है कि नॉनवे ने बदला नहीं ले पाया है। बस जैसे नॉनवे सुनती है वो मानन की तरह देखती है, लेकिन यहाँ पर सब मेंबर हंसने लगते हैं। और यहाँ पर टैंजी बोलती है कि आप जल्दी ठीक हो जाए ताकि हम सब मिलकर स्पाइसी नूडल खा सके। ये सुनकर उनकी कुछ थोड़ा सा मुस्कुराने लगते हैं। और यहाँ पर मानन अपनी ग्रेजुएशन फोटो निकाल रही होती है और साइड में नॉनवे सायु और टैंजी उसके लिए बुके लेकर खड़े हुए होते हैं। और मानन जैसे उनके पास जाती है तो वो सब उन्हें कांग्रेचुलेशन बोलती है। और यहाँ पर मानन उन्हें बोलती है कि अगर तुम लोग नहीं होते तो आज भी मैं हॉस्टल में वीडियो गेम खेल रहा होता। और उन्हें दिल से थैंक्स बोलते हैं। और इस टाइम पर ताहो हो जाती है तो मानन ताहो के पास जाती है और जैसे ही कुछ बोलने वाला होती है तो उससे पहले ही ताहो मानन को बोलती है कि मिस्टर ली बोल रहे थे कि तुम्हारा कंप्यूटर का रिजल्ट नहीं है। ये सुनकर मानन तो शौक हो जाती है। और यहाँ पर ताहो बताती है कि डायरेक्टर ली बता रही थी कि वो तुम्हारे सेमेस्टर शुरू होने से पहले सारी बातें बता दी। ये सुनकर मानन तो बुरी तरह से शौक हो जाती है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसका कोई कंप्यूटर एग्जाम होने वाला था। और उसके बाद वो ताहो के साथ बैठा हुआ होती है तो मानन बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ग्रेजुएट हो गया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरा कंप्यूटर एग्जाम होने वाला था। ये सुनकर नॉनवे से बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें यहाँ पर और एक साल रहना पड़ेगा। ये सुनकर मानन ताहो की तरह देखने लगती है, बोलती है कि यहाँ पर मेरा कोई भी गलती नहीं है। तो ताहो से बोलती है कि तो ठीक है, तुम पार्ट टाइम जॉब कर हमारे घर के लिए पैसा कमाओ तो मैं तुम्हारे लिए गुस्सा नहीं होगा। ये सुनकर मानन तो कुछ बोल ही नहीं पाता क्योंकि गलती उसी की होती है ना, इसीलिए। और उसके बाद सेव टेंजी जा रही होती है तो वो देखती है कि किसी ने प्रपोज करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे से डेकोरेट किया है तो भागते जाकर उन्हें देखने लगते हैं। और यहाँ पर टेंजी उसे देखकर बोलती है कि वो लड़का जरूर हाँ कह देगी। ये सुनकर सायु से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो टेंजी से बोलती है कि हर एक वीडियो में ऐसी होती है और लड़की भी खूबसूरत है। ये सुनकर सायु से पूछती है कि तो लड़का कहाँ पर है। तो भी वो देखते हैं कि एंजी सामने से आ रही होती है तो वो टेंजी की तरह देखती है। और यहाँ पर टेंजी जैसे एंजी को देखती है तो भागते हुए उसके जाकर सामने खड़ा हो जाती है और उसे बोलती है कि मैं सफाई का इंचार्ज हूँ। और उसे बोलती है कि तुमने जो गंदगी किया है सफाई कौन करेगा। तो उसे डांटने लगती है और उसे बता देती है कि मैं एंजी का गर्लफ्रेंड हूँ। ये बात जैसे ही वो लड़की सुनती है वो तो यहाँ से भाग जाती है। और जैसे ही वो लड़की जाती है तो टेंजी एंजी को गुस्से की नजर में देखने लगती है। तो यहाँ पर एंजी और कुछ बोल नहीं पाता और उसे किस कर देती है तो टेंजी का गुस्सा थोड़ी सी शांत भी हो जाती है। यहाँ पर नॉनवे और सायु बैठे हुए होते तो नॉनवे सायु को एक गिफ्ट देती है। असल में ये जो नॉनवे ने छुप छुप कर सायु का फोटो खींचा होती है वही होती है। ये देखो सायु तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो जैसे ही उसकी बिना फिल्टर की फोटो दिखती है तो बहुत ज्यादा गुस्से में जाती है और नॉनवे को मारने के लिए भगाती है। और यहाँ पर नॉनवे की टीम मेंबर डिसाइड किए होती है कि वो अपने डिबेट क्लब का एक ग्रुप फोटो खींचेंगे, इसलिए वो अपना कोच को भी बुलाए होते हैं। और यहाँ पर उनकी वाइफ से बात कर रही होती है क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया होता है कि वो पेरिस जाएंगे। और इस टाइम पर टेंजी भी एंजी को बुलाया होती है तो एंजी भी आ गए होती है। और यहाँ पर एंजी को बोलती है कि तुम्हारी टीम में मेरा होना अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर टेंजी उसकी कोई
भी बात नहीं मानता और उसे खींच कर ले जाती है और इसके बाद वो सब मिलकर ग्रुप फोटो खींचते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही एक नेक्स्ट ड्रामा में।